बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा का राज था। वह अक्सर सोचा करता था कि मैं राजा क्यों बना, मैं ही राजा क्यों बना। एक दिन इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए उसने बड़े बड़े राज ज्योतिषियों को भी बुलाया। ज्योतिषियों के दरबार में उपस्थित होने पर राजा ने यही प्रश्न उनके सामने रखा कि जिस समय मेरा जन्म हुआ, ठीक उसी समय कई और लोगों का भी जन्म हुआ था, तब सिर्फ मैं ही राजा क्यों बना, वो राजा क्यों नहीं बने। इस प्रश्न का उत्तर दरबार में उपस्थित कोई भी ज्योतिषी नहीं दे पाया। जब कोई न दे पाया तो राजा बहुत निराश हुआ। एक बूढ़े ज्योतिषी ने राजा को समझाया कि राज्य के बाहर उपस्थित एक वन है, वहां पर एक महात्मा इसका उत्तर दे सकते हैं। राजा तुरंत उस महात्मा से मिलने के लिए वन की ओर निकल पड़ा। जब वह महात्मा के पास पहुंचा तो देखा कि वह अंगारे खा रहे हैं। राजा घोर आश्चर्य में पड़ गया, किंतु उस समय राजा की प्राथमिकता अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना था। इसलिए उसने उधर उधर की बातें किए बगैर सीधा महात्मा से पूछा कि महात्मा जन, मैं ही राजा क्यों बना, क्या मुझे इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तब वह महात्मा बोले कि राजन, इस समय मैं बहुत भूख से बेहाल हूँ और मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। कुछ दूरी पर एक पहाड़ी है जिसके ऊपर एक महात्मा तुम्हें मिलेंगे, वे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर जरूर दे देंगे। तुम उनके पास जाकर उनसे बात करो। राजा बिना समय गंवाए सीधा पहाड़ी पर पहुंचा। वहां उसके सामने आश्चर्य की सीमा नहीं रही, क्योंकि उसने जो वहां देखा तो वहां एक महात्मा चिमटे से अपना शरीर नोच नोच कर अपना ही मांस खुद खा रहे हैं। राजा ने उसके समक्ष भी यही प्रश्न दोहराया। राजा का प्रश्न सुनकर वह महात्मा बोले कि राजन, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि मैं तो खुद भूख से तड़प रहा हूँ और इस पहाड़ी के नीचे एक गांव है जहाँ पर एक 5 साल का बालक रहता है और कुछ ही देर में वह मरने वाला भी है। तुम उसकी मृत्यु से पूर्व जाकर उस प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर लो, तुम्हें उसका उत्तर मिल जाएगा। राजा गांव में जाकर उस बालक से मिला और वह बालक मरने की कगार पर था। राजा का प्रश्न सुनकर वह बहुत हंसने लगा और मरते हुए बालक को हंसता हुआ देखकर राजा तो बहुत चकित हो गया। तो बालक बोला कि राजन, पिछले जन्म में मैं, तुम और वो जो 2 महात्मा तुम्हें मिले थे ना, तुम तीनों भाई थे चारों, और जिससे तुम मिलकर आ रहे हो। एक दिन हम सभी भाई भोजन कर रहे थे। भोजन करते समय एक साधु हमारे पास आकर भोजन मांगने लगा। सबसे बड़े भाई ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें भोजन दे दूंगा तो क्या मैं अंगारे खाऊंगा, और आज वह अंगारे खा रहा है। दूसरे भाई ने जब उसने भोजन मांगा तो उसने कहा कि अगर मैं तुम्हें भोजन दे दूंगा तो क्या मैं अपना मांस नोच कर खाऊंगा, और आज वह अपना मांस ही नोच कर खा रहा है। साधु ने जब मुझसे भोजन मांगा तो मैंने उन्हें कहा कि तुम्हें भोजन दे दूंगा तो क्या मैं भूखे मरूंगा, और देख लो आज मैं भूखे मरने की कगार पर हूँ और अब मैं मरने भी वाला हूँ। किंतु तुमने दया दिखाते हुए उस साधु को अपना भोजन दे दिया था। उस पुण्य के प्रताप से आज इस जन्म में तुम राजा बने हो। इतना कहकर वह बालक अपनी मृत्यु को प्राप्त हो गया। राजा को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था, वह अपने राज्य की ओर चल पड़ा। तो इससे हमें यह सीख मिलती है कि अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलता है, इसलिए सदा सद्कर्म करते रहो। जहाँ तक संभव हो दूसरों की भलाई करो, सहायता करो। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।